और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भावी शिक्षक मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो निश्चित तौर पे 2026 में आप बीएड करने की सोच रहे हो, बीएड एंट्रेंस का फॉर्म डाला है और प्रिपरेशन कर रहे हो या करना चाह रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से पढ़ूं, एग्जाम एकदम नजदीक आ गया है। खासकर यूपी बीएड और बिहार बीएड के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, झारखंड के भी बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, 10 मई को उसका पेपर है। और यूपी बीएड और बिहार बीएड के बच्चे लगातार मुझसे कॉमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है, समय बहुत कम बचा हुआ है, मैंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, कोई सॉल्यूशन बताइए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दीजिए, कोई टिप्स दे दीजिए। तो मैं सबको पर्सनली तो बता नहीं पाता हूं, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को बना रहा हूं। और मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि ये जो इस वीडियो में मैं आपको टिप्स दूंगा वो अपने 5 से 6 साल के अनुभव पर आधारित टिप्स दूंगा। यानी मुझे बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराते हुए 6 साल हो गए हैं। ये 2026 का 6वां बैच है हमारा जो मैं बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करा रहा हूं। तो बिल्कुल एकदम सटीक चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। मुझे पता है क्या आएगा क्या नहीं आएगा और लास्ट टाइम में कैसे पढ़ें। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल के बारे में नहीं जानकारी थी तो अब इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर डेली क्लासेस भी चलती है, प्रिपरेशन भी कराता हूं और आपको गाइडेंस भी मिलती है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं विशेषकर यूपी बीएड और बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए इस वीडियो में कंप्लीट स्टडी प्लान आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से रणनीति बनाकर आप बचे हुए 20 से 25 दिन में बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फाइनल एग्जाम डेट है 31 मई और बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम डेट है 7 जून। जी हां, और आज 5 मई है। तो जो यूपी बीएड के बच्चे हैं उनके पास 25 दिन शेष बचे हुए हैं और जो बिहार बीएड के बच्चे हैं उनके पास मान के चल सकते हैं कि 30 दिन यानी 1 महीने समय बचे हुए हैं। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप सरकारी सीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है करना, क्योंकि सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं आएंगे और सब कुछ डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे। आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब डिपेंड करता है आपके कितने मार्क्स आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज का फीस नहीं भर सकते हैं, वो लोग गवर्नमेंट कॉलेज की चाह रख रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे और बचे हुए दिनों में बेहतरीन से बेहतरीन इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल को फॉलो करना होगा। जी हां दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते हैं कि सर अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, आप कुछ लास्ट टाइम में ऐसा बताओ सर कि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, हम प्रैक्टिस भी कर लें और हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाए पढ़ने को। जी हां दोस्तों, ऐसी रणनीति मैं आपको बताने वाला हूं जिसको अगर आप फॉलो करोगे निश्चित तौर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, थ्योरी नहीं पढ़ा है, महीनों से क्लासेस नहीं ले रहे हैं, बचे हुए लास्ट टाइम में अब आप पढ़ना चाहते हो, करना क्या है, सबसे पहले आपको 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को पढ़ना है। सबसे पहले कुछ पढ़ पाओ या ना पढ़ो, लेकिन 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ लेना, परीक्षा से पहले कंप्लीट कर लेना। 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर कैसे पढ़ना है वो आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले सिलेबस समझ लो, ये यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है। 2 पेपर होंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का, एक ही दिन 2 पेपर कंडक्ट होगा। एक पेपर 1 होगा जिसमें हिंदी और जीके के 50-50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, दूसरा पेपर होगा दूसरी मीटिंग में जिसमें रीजनिंग के सभी को क्वेश्चन करने हैं और दूसरा खंड होगा आपका विषय योग्यता। अगर आपने बीएससी किया तो साइंस के, कॉमर्स से किया है तो कॉमर्स के, आर्ट्स से किया तो आर्ट्स से 50 क्वेश्चन। तो 2 पेपर होंगे, 400 नंबर का पेपर होगा और आपका सिलेबस एक बार जरूर आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, ये यूपी बीएड का सिलेबस हो गया और ये बिहार बीएड का सिलेबस हो गया। बिहार बीएड में सिर्फ एक पेपर होगा आपका, 120 नंबर का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्लियर है, मार्क्स 120, क्वेश्चन 120। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट से पेपर आएगा, जनरल इंग्लिश में और जनरल संस्कृत में से 15 क्वेश्चन कोई सिलेक्ट करना है, इंग्लिश और संस्कृत में से कोई एक करना है 15 क्वेश्चन, फिर दूसरा हिंदी सभी को 15 क्वेश्चन करना है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन सभी को अटेम्प्ट करना है, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन सभी को अटेम्प्ट करना है और टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन सभी को अटेम्प्ट करना है। मेरे दोस्त मैं बताना चाहूंगा बिहार में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप कितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन यूपी बीएड की बात करें तो यूपी बीएड में 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा आपका, तो ये ध्यान रखना है।
बिहार बीएड में पासिंग मार्क है 120 में, जो जनरल कैंडिडेट है उनको 42 नंबर लाने हैं तब जाकर काउंसलिंग में भाग ले सकते हो, वरना आप फेल हो जाओगे। अदर कैटेगरी जो बीसी, ईबीसी, डब्ल्यूबीसी जो भी है, ओबीसी है, वो 120 में 36 नंबर लेकर आए तो वो क्वालिफाई होंगे काउंसलिंग के लिए। 36 नंबर और 42 नंबर ये नहीं कंफर्म करता कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, ये डिसाइड करता है कि हाँ आप कॉलेज चूज करने के योग्य हैं। अब डिपेंड करता है कितने नंबर हैं, कितने नंबर पर कॉलेज मिलता है, वो हाईएस्ट नंबर पे पता चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया सिलेबस। अब जो मैंने आपको सबसे पहले टिप्स दिया कि जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ें। अब कैसे पढ़ना है वो आपको समझना है। देखो सबसे पहले आपने अगर बुक ले रखा होगा तो आप ये दो तरीके के मेरे पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। एक दिख रहा है जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लास्ट में इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, ABCD आंसर सही रहता है। एक आपको क्वेश्चन पेपर दिख रहा है जिसमें आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन का राइट आंसर दिख रहा है और क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन दिख रहा है, ठीक है। ये दो तरीके के पेपर हैं। आपने अगर बुक ले रखा होगा तो आपको आपके बुक में इस तरीके से क्वेश्चन पेपर लगा होगा जिसमें आपको सारे क्वेश्चन दिखे होंगे और लास्ट में, बुक के लास्ट में इसका आंसर की रहता है ABCD। तो आपको इस तरीके से पेपर नहीं पढ़ना है। ये जो 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बताया है लास्ट टाइम में, तो लास्ट टाइम में ये वाला पेपर हेल्प नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं हेल्प करेगा। तो आपको इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना इस तरीके से पेपर, क्योंकि आपने अभी कुछ पढ़ा नहीं है, आपने थ्योरी भी नहीं पढ़ा है बिल्कुल, और आपको थ्योरी पढ़ने का समय भी नहीं है, और आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी पढ़ना है, और आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा आपको नॉलेज भी हो जाए, टॉपिक वाइज आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी रहे। तो उसके लिए क्या करना है, कम समय में थ्योरी और क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन दोनों कवर हो, उसके लिए ये वाला क्वेश्चन पेपर को फॉलो करना है, जिसमें आपको क्वेश्चन जो आया है वो दिखेगा, क्वेश्चन का राइट आंसर दिखेगा और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिखेगा। होता क्या है कि 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इसलिए रेकमेंड कर रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, ज्यादातर 50 to 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होता है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस 10 ईयर से, ठीक है। अब जरूरी नहीं है, 20 to 30% तो होता क्या है कि सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तब तो आप रट लोगे इस तरीके से पेपर, तभी फंस जाएगा। लेकिन होता क्या है, 20 to 30% क्या होता है कि वही उसी पैटर्न के क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया था। जैसे इसमें पूछा गया था भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी, तो 20 to 30% चांसेस रहता है कि सेम क्वेश्चन आ जाए उठ के, और 30% चांस ये रहता है कि इसी भीमबेटका गुफाओं की खोज से संबंधित कोई दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाए, कि जैसे कि भीमबेटका की गुफाएं कहां पर स्थित है, किसने बनवाया था, ये पूछ लिया जा सकता है। तो अगर आप इस तरीके से पेपर सॉल्व किए रहोगे तो अगर सेम क्वेश्चन आ जाएगा तो बढ़िया है, वही आंसर कर दोगे, और अगर सेम नहीं आया तो आपने एक्सप्लेनेशन किया, पढ़ा हुआ है, तो उसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन दूसरा पूछा गया तब भी आप आंसर कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट क्या है, लास्ट टाइम में बचे हुए दिनों में 20-25 दिन में तैयारी करना चाहते हो तो सबसे रामबाण तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि 10 साल का पेपर पढ़ो, लेकिन इस तरीके से वाला नहीं, इस तरीके से पढ़ो। आप क्वेश्चन भी पढ़ो, आंसर भी पढ़ो और उससे रिलेटेड डिटेल एक्सप्लेनेशन भी पढ़ो, जिससे आपकी तैयारी कम समय में बेहतरीन हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। आपका थ्योरी भी तैयार होता रहेगा, प्रीवियस क्वेश्चन भी पढ़ते रहोगे। तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपको डिटेल सॉल्यूशन वाला पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। ये यूपी बीएड का इसी तरीके से मेरे पास बिहार बीएड का भी है, बिहार बीएड की बुक लेगो तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको, ठीक है उसमें। लेकिन हमारे द्वारा जो पेपर प्रोवाइड किया जाएगा उसमें हर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, जो कि बेस्ट रहेगा। अब बच्चों को जल्दी ये वाला पेपर मिलता नहीं है, डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला 1-2 मिल भी जाता है तो 10 साल का नहीं मिलता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, हमारे पास सब अवेलेबल है, हम खुद आपको प्रोवाइड कराएंगे 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में, चाहे वो यूपी का बच्चा हो चाहे बिहार बीएड का बच्चा हो, सभी का हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। करना क्या है, आपको हमारे इस नोट्स को ले लेना है। इसमें आपको ये जो नोट्स तैयार किया गया है ये बुक की तरीके से नहीं है, ये बच्चे हुए लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए तैयार किया गया है। लास्ट डे रिवीजन के नोट्स से इस नोट्स को लॉन्च किया गया है। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, समय कम है, 1 घंटा मुश्किल से निकाल पाते हैं, काम करते हैं, बिजी रहते हैं, या अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो अगर आप इस नोट्स को फॉलो करते हो तो सब कुछ इसमें दिया है। जो रणनीति मैं आपको अभी बताने वाला हूं आगे सारी चीजें, वो कंप्लीट चीजें इस नोट्स में मिल जाएगा। आपको कहीं से कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा कि सर ने बताया हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन पढ़ने हैं तो कौन से बुक से मैं 100 क्वेश्चन निकालूं, कहां से देखूं, कहां से पढ़ूं, तो ये टेंशन नहीं लेना है। मेन चीज तो ये होता है क्या पढ़ना और कहां से पढ़ना है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। इसी नोट्स को लेना है, इसी में सारा स्ट्रेटेजी को फॉलो किया गया है। इसमें आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम का नोट्स मिल जाएगा। 100% की गवर्नमेंट सीट की गारंटी देता हूं कि अगर आप हमारे इस नोट को 2 बार परीक्षा से पहले रिवीजन कर लेते हो, कोई रोक नहीं सकता गवर्नमेंट सीट मिलने से। आपको सभी वर्गों के नोट्स अवेलेबल है, आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, एग्रीकल्चर सब मिल जाएगा। 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो मैंने अभी डिटेल सोल्यूशन वाला दिखाया आपको, वो आपको इसी नोट के साथ में
फ्री में दूंगा, क्योंकि कीमत क्या है, मात्र 199 रुपए है इस नोट्स की कीमत। और जो 10 साल का पेपर है डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला, वो इसके साथ में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यूपी बीएड का भी अवेलेबल है और बिहार बीएड का भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, करना क्या है सर, इस नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पे आपको अभी के अभी व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। ये सर बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का चाहिए नोट्स, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। इतना लिखकर जैसे ही हमारी इस नंबर के व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, आपको डिटेल दिया जाएगा, नोट्स का इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा और पेमेंट के बाद प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अभी के अभी जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लो और नंबर पे मैसेज करके नोट्स को ले लो, क्योंकि ये सिर्फ लास्ट टाइम ऑफर है 500 स्टूडेंट के लिए। तो जल्दी से इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को ले लीजिए। अब आगे बताते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना है, आपको समझ में आ गया ना कि आपको 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है। भले कुछ पढ़ो, छूट जाए ना छूटे, लेकिन ये जरूर कवर कर लेना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हेल्प करेगा आपका एग्जाम में ज्यादा नंबर स्कोर करने में। ठीक है, तो 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। दूसरा चीज ध्यान रखना, आपको मैंने क्या बताया कि आपको ये वाला पेपर जो बुक में दिया गया ये नहीं पढ़ना है, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ना है। ठीक है, कहां से मिलेगा, नोट्स में मिल जाएगा आपको। अब दूसरा क्या करना है, टिप्स देखो। दूसरा क्या करना है कि रीड एवरी टॉपिक 100 MCQ, यानी हर टॉपिक है। जैसे आपका जीके हो गया, जीके में हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया आपका, फिर आपका हो गया ज्योग्राफी हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, जो आपका दिवस वगैरह पूछा जाता है, जो आपका उत्सव वगैरह पूछा जाता है, इन सभी टॉपिक के 100 क्वेश्चन पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना है, 100 क्वेश्चन पढ़ना है आपको। एक ही दिन मत पढ़ो, एक टॉपिक से 20-25 क्वेश्चन एक दिन पढ़ लो, दूसरे दिन दूसरे टॉपिक से 20-25 क्वेश्चन पढ़ लो। ऐसे ऐसे करते 5-6 दिन में सभी टॉपिक के 100 क्वेश्चन आप पढ़ लोगे। अब आप कहोगे सर हर टॉपिक के आपने जिस तरीके से बताया कि हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन, मेडिवल के 100 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड, कहां से लाऊं, कहां ढूंढूं मैं, यही तो टेंशन है आपको। ये भी खत्म कर दे रहा हूं भैया। मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, उसी स्ट्रेटजी के इसी तरीके से आपको सिर्फ जीके का ही नहीं, हिंदी के भी सारे टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्टेड पढ़ने हैं आपको। इसी तरीके से आपको रीजनिंग के पढ़ने, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी पढ़ने हैं, इंग्लिश के भी पढ़ने हैं, और ये सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड टॉपिक वाइज अरेंजमेंट के साथ में हमारे नोट्स में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, जो कि सिर्फ 199 पे करना और सब कुछ मिलेगा, प्लस आपको 10 साल का पेपर भी मिलेगा डिटेल सोल्यूशन वाला। अब दूसरा पॉइंट क्या करना है, पहला आपको क्या मैंने बताया कि 10 ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है आपको। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। दूसरा आपको काम करना है रीड एवरी टॉपिक 100 MCQ, हर टॉपिक से 100 क्वेश्चन आपको पढ़ना है। 20-25 क्वेश्चन का स्लॉट बना लो कि आज 25 क्वेश्चन मैं हिस्ट्री का पढ़ूंगा, दूसरे दिन आप हिंदी का पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एग्जाम से पहले 100 क्वेश्चन पढ़ लेना है। ठीक है, रटना नहीं है, पढ़ लो बस, रटना नहीं है। रट तो पाओगे नहीं भाई, 100 क्वेश्चन कहां से हर क्वेश्चन का रट लोगे, हर टॉपिक का, बस पढ़ो, मैं बता रहा हूं। ठीक है, रिवीजन इन एवरी थर्ड डे, यानी कि आपको तीसरा काम क्या करना है कि जितना पढ़ो, ये 100 क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हो या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो, उसका रिवीजन आप 3 दिन के अंदर जरूर करिए। ठीक है, एक टाइम बना लो कि तीसरे दिन या चौथे दिन मुझे रिवीजन करना है। हफ्ते में भी कर सकते हो कि संडे को जो पढ़ा है मैंने उसको रिवीजन करना, क्योंकि बिना रिवीजन कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। आप याद नहीं हो रहा है, बस पढ़ते जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए टाइम सेट करो कि मुझे जो भी पढ़ा है मैंने 3 दिन बाद या 4 दिन बाद मैं उसको रिवाइज करूंगा, एक नजर डालूंगा उस पे सब पे। ठीक है, तो सबसे बढ़िया क्या है कि रिवीजन जरूर करना है। फिर चौथा आपको क्या काम करना है, डेली मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, डेली मॉक टेस्ट के लिए क्या करना है, फुल मॉक टेस्ट आपको लगाना है डेली। ठीक है, डेली मॉक टेस्ट आपको फुल आपको लगाना है, और वो फुल मॉक टेस्ट आपको कहां मिलेगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप चले जाइए। ठीक है, बिल्कुल आपको क्या करना है, हमारे YouTube चैनल पर चले जाना है, इसी चैनल पर मैं आपको दिखा दे रहा हूं एक बार। ठीक है, और वहां पर क्या करना है आपको कि आपको कंप्लीट जो आपका स्टडी मटेरियल है वो वहां पर मिल जाएगा। डेली क्लास चलती है शाम को 7 बजे, उसमें मैं कंप्लीट सिलेबस का आपको मॉक टेस्ट करवाता हूं। एक मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना है, जिसमें आपका हिंदी भी क्वेश्चन कवर हो जाए, जीके भी कवर हो जाए, रीजनिंग भी कवर हो जाए, टीचिंग एप्टीट्यूड भी कवर हो जाए, वो आपको जरूर अटेम्प्ट करना है। तो हमारे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और उसको बेल आइकन को ऑन कर लेना है। ठीक है, तो ये काम आपको जरूर करना है, जिससे आपका डेली मॉक टेस्ट हो। अब होता क्या है, बच्चे लाइव आते हैं हमारे चैनल पर। ठीक है, तो जब लाइव आते हैं, तो लाइव जब बच्चे जुड़ेंगे तो वहां पर क्या होता है कि सारे बच्चे एक साथ जब लाइव मॉक टेस्ट करते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता है। आप घर पे बैठोगे पढ़ने के लिए तो आप जल्दी पढ़ नहीं पाओगे, आधा घंटा 10 मिनट में आप बोर होने लगते हो। ठीक है, होता क्या है, लाइव क्लास में मजा आता है, सभी लोग एक साथ क्वेश्चन करते हैं, मैं खुद क्लास करवाता हूं डेली, तो बच्चे डेली हमारे साथ जुड़ते हैं और लाइव मॉक टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल पर आपको जाना है और चैनल पर जाकर आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाओगे जब, तो वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। डेली क्लासेस जो लाइव होती है वो आपको देखने को मिल जाएगा, साथ साथ में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें हमने 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाया। ठीक है, तो जब आप ये वाला क्वेश्चन पेपर मान लो आपने 2025 का पढ़ा, तो आपको करना क्या कि हमारे चैनल पर जाना है। ये खुल नहीं रहा है, खुला तो
ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूं। फिर आपको हमारे चैनल पर जाना है और चैनल पर जाने के लिए देखिए चैनल पर आप गए, अभी हमारे चैनल पर देख रहे हो इस वीडियो को और चैनल पर हमारे जाना है और चैनल पर जाने के बाद में आपको क्या करना है कि प्लेलिस्ट सेक्शन में पहले तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करो ताकि जो नोटिफिकेशन आए क्लास का वो आपको दिखे। फिर आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाना है। जब प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाओगे तो वहां पर आपको डेली लाइव मॉक टेस्ट होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि डेली एक फुल मॉक टेस्ट करना है हमारे साथ शाम को 7 बजे जुड़ के। सर कैसे जुड़ सकते हैं? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करोगे तो आप हमारे डेली क्लास में ज्वाइन हो जाओगे। चैनल जब भी क्लास स्टार्ट होगी शाम 7 बजे तो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम हो गया डेली मॉक टेस्ट का। अब दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, जो 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करोगे इस तरीके से, उसमें क्या करना है कि इस तरीके से मान लो 2025 का आपने पेपर पढ़ा, 2025 का आपने पेपर पढ़ा, अब इसका भी मॉक टेस्ट आपको करना है कि मुझे याद हुआ या नहीं याद हुआ, एक्सप्लेनेशन के साथ में आपने पढ़ा। अब आपको क्या करना है कि आपको इसका मॉक टेस्ट करना है कि मुझे कितना याद हुआ। तो आपको क्या करना है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे आना है और यहां पर मैंने देखिए एक प्लेलिस्ट बना रखा है 20 वीडियो का, जिसमें हमने यूपी बिहार एंट्रेंस एग्जाम का 10 ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है। इस प्लेलिस्ट को आपको ऐड कर लेना है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। अब यहां पर आप देखो 2025 का आपने सॉल्व किया तो हमारे 2025 का एक क्लास करवाया हुआ है, सॉल्व करवाया है सॉल्यूशन। उस वीडियो को आप देखो और नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करते जाओ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ मेरा याद हुआ या नहीं याद हुआ, कितना तैयार हुआ। और इसमें मैंने 10 साल का 2025 का मिल जाएगा, 2024 का हिंदी, फिर 23, फिर देखो 22 का भी करवाया है, फिर 21 का करवाया है और 20 का करवाया, 2025 से लेकर 2015 तक करवाया 10 साल का, 19, फिर 18, 17, 16 सारे मिल जाएंगे आपको। तो ये 10 साल का क्लास भी आप करते जाओ, पेपर खुद से सॉल्व करो, उसके बाद क्लास में आकर मॉक टेस्ट दो उसी ईयर के पेपर का। इसका प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर जाकर मिल जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। तो ये 4 काम आपको करना है भैया, और इस 4 काम को अगर आप कर लिए अच्छे से तो भैया आपको कोई रोक नहीं सकता है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 20 से 25 दिन में गवर्नमेंट सीट दिला दूंगा। नोट जरूर ले लो, इस नोट्स में ही सब कुछ आपको स्टडी फॉलो करने का मौका मिल जाएगा। कहीं कुछ ढूंढना नहीं है, ना प्रीवियस पेपर ढूंढना है, ना टॉपिक वाइज क्वेश्चन ढूंढना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ये नहीं टेंशन है। बस आपको रटो, याद करो और 2 बार इसको रिवीजन जरूर कर लो परीक्षा से पहले। नोट्स के लिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 7007647151। इस पर मैसेज करिए कि सर यूपी बीएड का नोट चाहिए या बिहार बीएड का नोट चाहिए, 199 का पेमेंट करेंगे और नोट्स के साथ में आपको 10 साल का डिटेल सोल्यूशन वाला पेपर आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर 20-25 दिन में अच्छी तैयारी करना है तो ये स्टडी फॉलो करिए, बिहार वाले भी और यूपी वाले भी कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाए, यानी कि अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपको गवर्नमेंट सीट भी मिल जाएगा। पहला काम करना है 10 साल का प्रीवियस पेपर सॉल्व करना है और डिटेल सोल्यूशन वाला सॉल्व करना है। दूसरा काम क्या करना है, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक से 100 क्वेश्चन आपको पढ़ना है, याद नहीं कर रटना नहीं है, बस पढ़ लो एक बार अच्छे से। ठीक है, रिवीजन जरूर करना है हर 3 दिन में जो भी आपने पढ़ा है और डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है जो कि हमारे चैनल पर शाम 7 बजे होगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और नोट्स के लिए हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को ले लेना है। दूसरा चीज दोस्तों, ये 10 साल का पेपर आप पढ़ोगे उसका भी मॉक टेस्ट आपको करना है हमारे चैनल पर जाकर। ये 4 काम अगर आप कर लेते हो 20-25 दिन, बहुत बेहतरीन नंबर आएंगे। हेल्प मिली हो इस वीडियो को तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो का एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।